नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आज का मार्केट आपने अगर देखा होगा तो ज़्यादा मोमेंटम नहीं थी। निफ्टी 50 में जरूर तेजी थी, बट शेयर में ज़्यादा इतना अच्छा रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। और अपने शेयर में आज के दिन फिर आई है प्रॉफिट बुकिंग। कल अच्छी रैली थी, आज के दिन मामूली से गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ देखा गया, क्योंकि यस बैंक में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। जो इनके पुराने सीईओ हैं राणा कपूर, उनके ऊपर बहुत सारे फ्रॉड केस लगे हुए हैं यस बैंक की तरफ से। तो यहाँ पे आज के दिन उन्हें एक बेल मिलती हुई देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने डीएचएफएल को बहुत ज्यादा फायदा करवाया था और अपना फायदा भी किया, करीबन 5000 करोड़ का यहाँ पे इनडायरेक्टली तौर से अपनी फैमिली को फायदा करवाया था। उसकी वजह से इनके ऊपर काफी सारे केस चल रहे थे, बट एक से दो केस में यहाँ पे बेल मिलती हुई देखी जा रही है। पर अभी यहाँ पे मल्टीपल केस लगे हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे यस बैंक को झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से फ्रॉड हुआ है, यस बैंक यहाँ पे चाहता है कि वो सारा पैसा रिकवर हो जो यहाँ पे गया है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। इस समय का मार्केट इतना अच्छा नहीं है। अगर आप चाहो कि हम इन्वेस्ट करके अभी ट्रेडिंग करके पैसा कमा लें, बट ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि कभी निफ्टी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। इसी तरीके से शेयर का रिएक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है तो ये है कि ऐसे मार्केट में तो आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आज आप देख सकते हैं कि 100 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी जा रही है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट्स की डाउन साइड। आईटी में आई है बहुत बड़ी तेजी, आप देख सकते हैं कि करीबन 800 पॉइंट की तेजी। और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, फिर से आज के दिन 400 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ देखा जा रहा है। शेयर में है धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते में 46 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है, बट कल के दिन यहाँ पे तेजी थी और आज के दिन मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग निकल के आई है। यस बैंक के चीफ राणा कपूर को आज के दिन प्लामा केस में बेल मिलती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि स्पेशल कोर्ट है जो कि यहाँ पे इन्हें बेल देता हुआ देखा गया है। पर यहाँ पे ये जो बेल मिली है, उसके बावजूद भी ये बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीबीआई की तरफ से भी और बहुत सारे फ्रॉड केस लगाए गए हैं। उन केस में अभी कोई भी बेल नहीं मिली है, तो ये अभी भी जेल के अंदर रहने वाले हैं। राणा कपूर 65 फॉर्मल एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं यस बैंक के। और जो कि 2020 में इन्हें अरेस्ट किया गया था प्लामा केस की वजह से, जो कि इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। आपने देखा भी होगा कि यस बैंक डूबने के कगार में पहुंच गया था। और यहाँ पे करीबन 5500 करोड़ जिसने अपने खुद को और अपनी फैमिली मेंबर को बेनिफिट करवाया था, वो भी डीएचएफएल के साथ मिलकर जो भी लोन लिया गया था, उसमें इनडायरेक्टली काफी सारा पैसा इन लोगों ने खाया था, जिसमें यहाँ पे ईडी की तरफ से इन्हें अरेस्ट करके और ये केस डाला गया था। तो बहुत सारे केस चल रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ ही केस में बेल मिली है, बट देखते हैं कि यस बैंक को कितनी इसमें पैसा निकाल पाता है। इस बार के Q3 के नंबर्स काफी अच्छे रह सकते हैं। आप देख सकते हैं दिसंबर के जो नंबर्स थे, ये अपने पास 1 साल का डेटा, यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये सितंबर 2022 में 5475 करोड़ का यहाँ पे जो इनकी इंटरेस्ट अर्न था, जो कि यहाँ पे 6713 करोड़। आप देख सकते हैं कि वहां से 20% तक ये बड़ी रैली बनती हुई देखी जा रही है। अदर इनकम है जो कि 1266 करोड़, जो कि पिछले साल 1000 करोड़ के आसपास थी।
और इनके खर्चे देखे जाए तो खर्चे भी इंक्रीज हुए हैं 7,170 करोड़, और पिछले साल जो कि 5,653 करोड़ थे। बट उसकी कोई टेंशन नहीं, खर्चे बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे कंपनी का इनकम भी बढ़ती हुई देखी जा रही है। बट हुआ क्या है कि आप प्रोविजन देखिए, प्रोविजन पिछले साल सितंबर 2022, दिसंबर 2022 और आपका मार्च 2023 यहाँ पर प्रोविजन बहुत ज़्यादा थे। बट जून के महीने में प्रोविजन केवल 360 करोड़ था, जो कि इस बार 505 में मामूली से बढ़ा है, जो कि रिसेंटली अब यहाँ पे खबर आ रही थी कि करीबन 4,300 करोड़ के आसपास का जो अपना बैड लोन है फिर से बेचने की बात कही गई है। तो यहाँ पे प्रोविजन फिर से कम हो जाएगा। और टैक्स कंपनी ने पे किया है 75 करोड़ का। तो इस बार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 228 करोड़ का आया हुआ है, क्योंकि प्रोविजन बढ़ा हुआ है। अभी यहाँ पे इस बार के जो नंबर्स हैं काफी अच्छे रह सकते हैं। यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया है यस बैंक के लिए, वो भी जीएसटी डिपार्टमेंट से। करीबन करीब आप देख सकते हैं कि 20,000 के आसपास यहाँ पे ये नोटिस जारी किया गया है। रिसेंटली कोई भी ऐसी एक्टिविटी की गई है जो कि यहाँ पे ये पेमेंट नहीं किया गया है। रिसेंटली यस बैंक ने अपने एम्प्लॉय को काफी सारे नंबर ऑफ शेयर हैं जो कि जारी किए गए हैं, उसके बदले यहाँ पे करोड़ों रुपए जुटाए हुए हैं। जिस तरीके से आरबीआई की यहाँ पे गाइडलाइन आती हुई देखी गई है कि पर्सनल लोन पे ज़्यादा दिक्कत है और सारे सारे बैंकों के यहाँ पे कोशिश रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्रशांत कुमार जी हैं जो यस बैंक के एमडी, उनकी तरफ से ये खुलासा किया गया है कि यस बैंक का जो यहाँ पे हाई रिस्क वेटेज है, इसमें यस बैंक लोअर साइड है, कोई टेंशन नहीं है। 30 to 35 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे सीआर निकल के आया है। मीनवाइल यहाँ तक कि यस बैंक कंटिन्यू अब अपना जो लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था मेनली यहाँ पे पीएलएस साथ ही कंपनियों को, जो धीरे धीरे करके जहाँ पे सच में रिक्वायरमेंट है वहीं पे अपना ये लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि 50 से 60 हज़ार जो इंसेंट मतलब इंसेंटली जो कि इमीडिएट 2 से 3 मिनट में फंड आपके अकाउंट में आ जाता है, इस तरीके में ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ये पैसा हो सकता है कि वापस भी ना आए। तो यहाँ पे यस बैंक की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और खासकर इन्होंने अपना नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बोला है कि हम अब इसके अलावा नई अपॉर्चुनिटी देखेंगे और एक्विजिशन पे भी ध्यान रखेंगे। बहुत जल्द यहाँ पे कुछ एक्विजिशन भी करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नंबर के बारे में बताया कि जो कि Q3 में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2.09 ट्रिलियन एज सितंबर 30 सितंबर, जो कि 9% ईयर ऑफ ईयर बढ़ के आया है। टोटल जो रिटेल लोन स्टोर जो कि 1 ट्रिलियन है, विद लार्ज मिड कॉर्पोरेट एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस अकाउंटिंग फॉर द रेस्ट। तो बहुत अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं 2 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन, जो कि यहाँ पे रिटेल और स्मॉल लार्ज मीडियम कॉर्पोरेट के साथ में ये डील होती हुई देखी जा रही है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 21.45 का, लो बनाया 20.80 का, क्लोजिंग दी 21.05 पे, 1% तक की डाउनसाइड दिखाई दी है। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर है जो कि 23 का हाई बनाने के बाद इस समय 20 रुपए के आ गया था और इस समय 21 के आसपास काम करता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ से जब चलेगा तो अगला लेवल आपको 21.5 तक जाता हुआ देखा जा सकता है, बट आपको स्टॉप लगा के रखना है 20 रुपए का। यस बैंक के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन ही यस बैंक ने बिड बुलाई हुई है खासकर अपने बैड एनपीओ को सेल करने के लिए 4,234 करोड़। अगर ये निकल गया तो फिर यहाँ पे यस बैंक को बहुत जो कह सकते हैं हम बैड लोन से छुटकारा मिल सकता है और बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं कि इसमें किन लोगों के पास कितना लोन है और किसने कितना वापस नहीं किया है। जिन लोगों ने यस बैंक से लोन ले रखा था और जिन्होंने चुकाया नहीं है, उनके यहाँ पे 8 कंपनियां हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटरिया इंडिया, इंदिराजीत पावर, एटीएस रियल वर्थ, एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीएस टाउनशिप और यूके बेस्ड भी कुछ कंपनियों के नाम यहाँ पे शामिल हैं। जो कि ये आप देख सकते हैं 2019 से लेके 2022 तक का जो डेटा है, ये इन्होंने जो अभी तक पेमेंट नहीं करी हुई है। कंपनी ने कुछ रिटेल इन्वेस्टर की भी यहाँ पे कुछ ब्यौरा दिया है जो कि एनपीए हुआ है। आप देख सकते हैं 1142 करोड़ है, जिसमें 380 करोड़ आपका पर्सनल लोन है, 183 करोड़ आपका व्हीकल लोन है और 166 करोड़ आपका वुमेन माइक्रो फाइनेंस है। और कुछ यहाँ पे 118 करोड़ के आसपास क्रेडिट कार्ड का है
और कमर्शियल व्हीकल लोन्स जो कि 120 करोड़ है। इसी तरीके से काफ़ी सारा अमाउंट है। और यहाँ पे जो जो बिड बुलाई जा रही है 18 दिसंबर को बिड बुलाई जाएगी, और यहाँ पे बैंक अपना जितना भी एनपी है सबको सेल करने की बात कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपको जरूर इनके Q3 के नंबर्स पे दिखाई देगा। डीआईएस की तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे नंबर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। एक साल पहले यहाँ पे 45% तक का स्टेक था, बट इस बीच में बिकवाली की गई है जून के क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में। पर यहाँ पे सितंबर के महीने में फिर से यहाँ पे खरीदारी कर ली गई करीबन 4 से 5% तक की, क्योंकि यहाँ पे अब काफ़ी अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। तो जो यहाँ पे शेयर बेचे गए थे फिर से आ रहे हैं। सबसे बड़ा स्टेक आपका यहाँ पे एसबीआई का है। तो एसबीआई अगर यहाँ पे शेयर बेचता है तो क्या कंडीशन रह सकती है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, बट अभी लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो स्टेक होता है वो लंबे समय के लिए रखता है। एफआईआई भी कहीं किसी से पीछे नहीं है। एक साल पहले यहाँ पे 12% तक का स्टेक था, जिसको बढ़ा के 24% कर दिया। ऑलमोस्ट डबल खरीदारी यहाँ पे बढ़ा दी है। यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है। पर यहाँ पे ये देखिए चौंकाने वाला जो आंकड़ा निकल के आया है। पिछले साल रिटेल इन्वेस्टर के पास करीबन 44% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 35% रह गया है। और पिछले जो क्वार्टर था, अगर हम बात करें Q1 की, तो वहाँ पे 38% था। तो लगातार रिटेल इन्वेस्टर बेच के निकल रहे थे। अब यहाँ से अब रैली बनने वाली है।